हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आपको मैंने दो थ्योरी बता दी होंगी पिछले। अगर वीडियो आप हमारे साथ कंटिन्यूस देख रहे हैं, अभी स्टार्टअप ही है, अगर हमारे साथ कंटिन्यूस है तो मैंने आपको संपत्ति के बारे में, उसकी वर्गीकरण बता दिया था, संपत्ति क्या है, और दायित्व लायबिलिटीज़ के बारे में बता दिया। तीसरा जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कैपिटल, आपकी बैकबोन, जो आपकी बॉडी का ये होता है ना बैकबोन, वो बैकबोन बोला जाता है बिजनेस का। बैकबोन जो सामान खरीदते हैं, जो जैसे बिजनेस जिससे स्टार्ट होता है, कैपिटल ऑनर जो लगाता है उसको कैपिटल बोला जाता है, चाहे उसकी सोर्स अलग है। अब बाकी इसके वर्गीकरण है। कुछ जो पूंजी होते हैं वो स्थिर होते हैं, कुछ कार्यशील होते हैं। चलिए, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल मैंने नोट कराया है। देखिए, एक थ्योरी जो होता है ना, थ्योरी सवाल के लिए बहुत वीवीआई है, भी सवाल के एंड से, और समझने के लिए थ्योरी ही सवाल तो आप मोटा मोटी बनाते हो, लेकिन थ्योरी समझने की चीज़ होती है। अगर उससे आप समझ लेते हैं अच्छे से, फिर सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के, देखिए, पहला जो है स्थिर पूंजी। हमारे पहले दो दो पूंजी हो गया, एक स्थिर और एक कार्यशील। स्थिर पूंजी के जो अंतर आते हैं, उस कुछ एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। मशीनरी, संयंत्र का किराया, भूमि भवन का किराया, ये जो है ये स्थिर पूंजी हो गया। इसके बाद कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी जो कार्यशील पूंजी का जो फॉर्मूला होता है, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, मतलब संपत्ति माइनस दायित्व घटा देंगे, जो हमारा बच गया वो हमारा वर्किंग कैपिटल के अंदर आ गया। ठीक है, चलिए, ये जो दायित्व जो होता है, ये पूंजी जो होता है, ये दायित्व भाग में तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। इसकी सोर्स देखते हैं, कुछ मैंने सोर्स भी लिखा हुआ है। सोर्स ऑफ कैपिटल, ऑनर सेविंग, दूसरा है लॉन्स फ्रॉम बैंक, तीसरा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर से जो है। उसके बाद जो मेथड ऑफ राइजिंग कैपिटल, इसके प्रकार, यानी और भी कैपिटल कैसे आ सकता है। एक तो ऑनर सीधा कैश लगा दिया, इसके अलावा भी बहुत सारी सोर्स होते हैं कैपिटल लाने के लिए। तो उस सोर्स का मैंने बात करा है। पहला जो है इक्विटी है, दूसरा डेब्ट है, तीसरा रिटर्न अर्निंग हो गया, फिर क्राउड फंडिंग हो गया, ग्रांट्स हो गया, और सब्सिडी हो गया। तो ये सब थोड़ा सा एडवांस के अंदर आ गया, लेकिन फिर भी अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो गया, एडवांस लेवल में, लेकिन फिर भी मैं आपको चाहता हूँ, जो आप चाहे सीए फॉर्म में काम कर रहे होंगे तो आपके लिए तो और भी बेस्ट है। अगर अदरवाइज अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, एग्ज़ाम के पर्पज़ से देख रहे होंगे, 11th-12th के पर्पज़ से, तो उस पर्पज़ से भी आपको ये बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपको हेल्प कर रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर ड्रॉप करें। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो हम नेक्स्ट इसी में टॉपिक कवर कर लेते हैं, जो हमने बनाए लिखे हुए हैं, वो है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या, खर्चा। सिंपल सी बात है, खर्चे। देखिए आप, मैं पहले कह रहा हूँ, इससे पिछले मैंने बोला है कि जो अकाउंट्स में शब्द है ना, वो बहुत मायने रखता है। अगर शब्द पहचान लेते हैं, शब्द समझ लेते हैं, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं एक्सपेंस। मोटा मोटी जो एक्सपेंस है वो सेल या परचेज, सामान खरीदेंगे और सामान बेचेंगे, उनमें जो खर्चा लाएंगे, जो जितने भी व्यय है, वो हमारा एक्सपेंस हो गया। उस एक्सपेंस का कुछ नाम मैंने एग्जांपल लिए हुआ है। विक्रय किए गए माल की लागत, वेतन, किराया, मुद्रण एवं लेखन, विज्ञापन, व्यय, कमीशन, उसके बाद ब्याज, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन। और हमारे जो इसके अंदर जो टाइप्स है, वो टाइप्स मैंने आपको बता रहा हूँ। वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और प्योर्ड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। ये हमारा उसके अंदर टाइप, मैं पहले कह रहा हूँ, उसके वर्गीकरण आप कितना भी कर लीजिए, फिर भी आप उनके अंदर तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शब्द चाहे जितना भी अंदर चले जाए, तो आप एक लिमिट तक, एक लिमिट होता है, इस सीमा तक हमें इस टॉपिक का पढ़ना होता है, और ये हमें काम होता है। आप एक्सपेंस पता चल गया, और एक्सपेंस में भी आप जब बैलेंस शीट आप फाइनल करोगे तो उसमें हेडिंग ज़रूर चाहिए। हेडिंग के लिए हमारा जो टाइप्स होनी चाहिए, वो किस में जाना चाहिए, वो PL में जाना चाहिए, वो बैलेंस शीट का है या इसके क्या ट्रेडिंग के हैं। तो इसके लिए हमें टाइप्स चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, उसके लिए हमारे टाइप्स है। चलिए, इसी तरह हम इनकम की बात करते हैं। इनकम का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट
कैपिटल में जो वृद्धि हो गया वो हमारा इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया। सारे सामान बेच के, सारे सामान हमने बेच दिए, उसके बाद सारे खर्चे को हटा दिए, उसके बाद जो हमारा क्या बच गया वो हमारा इनकम हो, हमारा पैसा हो गया। वो पैसा क्या, हम फिर से न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे साल, तो वो हमारा ऐड हो जाता है। क्या होता है, सरप्लस उसका नाम रहता है, तो वो हमारा ऐड हो जाता है। तो चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। अर्न इन हो गया, ये पेसिव इनकम हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, इंटरेस्ट से हमारा हो गया, रिटेन इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, रॉयल्टी से हो गया। ये तो टाइप्स हो गए। आप ऐसा तो नहीं है कि एक गुड्स ही बेच के सेल प्रॉफिट, उसके अलावा भी तो बिजनेस में और भी बहुत चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हमारा जो है वो इनकम जनरेट होता है। तो इस वीडियो के अंदर देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो हमें थोड़ा सा अभी थ्योरी ही बताया जा रहा है, इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं आ रहा है। चूँकि मेरा भी स्टार्टेड है, कैमरा के सामने जो है मेरा भी स्टार्टेड है, तो जितना मैं आपको, जितने भी मेरे ऑफर आपको बता सकता हूँ, पेन कॉपी पे अब लिख के बता सकता हूँ। अभी थोड़ा सा हेजिटेशनल टाइप में आपको दे रहा हूँ, तो इसके बाद में सवाल भी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जहाँ दिक्कत हुआ या मुझे जिस टॉपिक पे दिक्कत हुआ वो टॉपिक्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज आपको इसमें कुछ त्रुटि लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगली वीडियो में मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। वैसे मोटा मोटी अगर समझे, एक सब कुछ सारे वर्ड हटा देंगे तो सारे खर्चे और सारे इनकम दोनों को लेस कर देंगे, वो हमारा प्रॉफिट बच गया, बस वहीं से बिजनेस करता है मैं। लेकिन इसको एक विधिवत तरीक़ा से जो है, एक इंडिया में अपनी अपनी देश की रूल रेगुलेशन बना हुआ है, बिजनेस की लैंग्वेज बना हुआ है, तो उस लैंग्वेज के अंदर जो है सारी बिजनेस होता है। यही मेन चीज़ है। और आपको एग्ज़ाम पर्पस से, चाहे आप सीए फॉर्म में काम करें, चाहे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आपको कहीं भी है, किसी भी टीचर से कहीं भी लर्न, आप अगर उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही वीवीआई होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।